हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय चंद्रा और आप सबका यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिभुज के अंतःकोणों पर आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक से हमारे व्यापम में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ये टॉपिक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे। एक बार अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा हेडिंग है त्रिभुज के अंतःकोणों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा और कुछ फार्मूला मैं यहाँ पर डिराइव करने वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं करवाऊंगा, मैं हर एक चीज़ का आपको रीजन दूंगा ताकि आपको लंबे समय तक वो फार्मूला दिमाग में रहेगा। तो आप बढ़िया समझने की कोशिश करना मैं कैसे फार्मूला को अप्रोच करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये अंतःकोण। अंतःकोण किसको कहते हैं? त्रिभुज में क्या है अंतःकोण? तो जैसे कि कोई भी एक ट्रायंगल है, इस टाइप से त्रिभुज है, तो इसमें 3 कोण बने हुए हैं। इन्हीं को जो कोण अंदर बने हुए हैं उन्हीं कोणों को अंतःकोण कहेंगे। तो आप पूछोगे सर बाह्य कोण भी तो होता है, तो बाह्य कोण क्या होगा? तो देखिए, नामकरण देते हैं इस त्रिभुज में ए, बी और सी। यह कोण सी का अंतःकोण है, लेकिन अगर यहीं पर इसको इस तरह से खींच दूं तो ये रेड वाला हमारा बाह्य कोण कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। ये दोनों टर्मोलॉजी आज की क्लास में यूज होगा, है ना। तो बाह्य कोण इसको बोलेंगे और इसको क्या बोलना है? अंतःकोण बोलेंगे। क्लियर हुआ? अंतःकोण किसको पुकारते हैं और बाह्य कोण किसको पुकारेंगे? ये भी यहाँ पर अंतःकोण कहलाएगा, ये भी अंतःकोण कहलाएगा, यह बाह्य कोण कहलाएगा। इसमें और भी बाह्य कोण बना सकते हैं, इसको आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये वाला कोण ए का बाह्य कोण कहलाएगा और अगर इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला कोण बी का बाह्य कोण कहलाता है। तो इस तरह से अंतःकोण और बाह्य कोण की हम लोगों ने पहचान कर ली। अच्छा, अब बताइए त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो आप बोलोगे 180 डिग्री। मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे प्रूफ करके देखिए, है ना। देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल 180 होता है, उसी को मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो यह कोई त्रिभुज है जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया है ए बी सी, और ये इस कोण का मान अल्फा, इस कोण का मान बीटा और इस कोण का मान गामा रख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो आप, एक्स वाई जेड व्हाटएवर। तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप भी जान रहे हो, मैं भी यही कह रहा हूँ। बस उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 180 डिग्री होता है, ऐसा है। ये कहाँ से आता है उसके बारे में आप देखिए, मैं आपको डेरिवेशन दे रहा हूँ इसका ना। करना क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए, ये BC है, इस BC के समांतर मैं कोई रेखा ऐसा खींच रहा हूँ जो बिंदु A से होकर गुजर रहा है। यह रेखा, इस रेखा को कुछ नाम दे देते हैं E और F। तो यह एक रेखा है EF, यह रेखा इस BC के समांतर है। तो हम लोग जानते हैं, इसके पहले के मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, उनमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि अगर कोई रेखा समांतर है तो उनके बीच में कुछ कोण के प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए तो मैं यहाँ पर एक अंतःकोण के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक अंतःकोण हो रहा है, क्या जेड बना रहा है? आप गौर से देखिए, यहाँ पर जेड बन रहा है। तो आप ये कह सकते हो क्या, अगर यहाँ पर बीटा है तो इस कोण का मान कितना होगा? बीटा होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और उसी प्रकार से यहाँ देखिए एक और जेड बन रहा है, क्या? ये ऐसे पेन को ध्यान रखते रहिए, है ना, मैं कैसे कैसे पेन डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस टाइप से जेड बना रहा है, तो ये अगर गामा है तो ये भी कितना होगा? गामा होगा। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ रखा है, वो क्या है कि सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री। मतलब
ये बीटा, अल्फा और गामा, इन तीनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वो कैसे होता है वो मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताया है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। इसमें इसको बढ़िया ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी चीज़ नहीं रटवाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको अंतः कोण और बाह्य कोणों के बारे में बताया है। एक पॉइंट और याद रखिएगा आप हमेशा, है ना, ये आपके व्यापम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि अंतः कोणों का योगफल, चलिए 180 तो होता है ना। आगे देखते हैं। तो हम लोग निकाल चुके क्या कि इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का मान कितना हो गया? इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। आगे बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई चतुर्भुज बना है, कोई चतुर्भुज बना है, तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा? तो आप बोल सकते हो 360 डिग्री। ओके, चलिए मैं फिर इसमें आगे बढ़ रहा हूं। मान लिया जाए मैंने कोई पंचभुज बना दिया। 5 भुजा है, भुजा, इसको भुजा बोलते हैं जी, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलेंगे? पंचभुज। तो इस पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? तो यहां पर आप रुक जाओगे ना। तो यहीं पर हम लोग एक फार्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखिए वो फार्मूला क्या है ना। मैं अगर आपसे, अगर चलो कोई अगर आंसर याद भी किया होगा तो इसको बता सकता है। चलिए मान लीजिए मैं अगर आपसे ऐसा पूछ लेता हूं, तो ये कितने भुजा हैं? इसमें तो 6 भुजा हो गई। तो इस 6 भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? तो शायद आप यहां पर फिर फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला कहां से आता है, उस फार्मूला को आप देखिए। ठीक, देखो यहां पर क्या है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, आपको पता है। तो देखिए मैं यहां पर इसको प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे आता है। हम लोगों ने अभी क्या प्रूफ देखा? हम लोगों ने अभी देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। तो क्या ये एक त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। इसका मान कितना होगा? इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री, और इस वाले त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो हो गया ना यार 360 डिग्री। 180 से जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 360 डिग्री। यहां पर भी देखिए सिंपल है, अगर चीजों को अच्छे समझा जाए तो कोई भी चीज रटने की नहीं है गणित में। देखिएगा यहां पर कितने त्रिभुज बना दिए? 1 2 3, तो 1 2 3 3 त्रिभुज बन गया। मतलब इसके अंतः कोणों के योगफल 180 होगा, इसके भी अंतः कोणों के योगफल 180 होगा, और इसके भी अंतः कोणों के योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब 3 बार 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणित 180 कितना हो जाएगा जी? 540, 18 3 54, 540 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों, पंचभुज के तीनों अंतः कोणों के, सॉरी पंचभुज के सभी अंतः कोणों के योगफल कितना होता है? 540। यहां पर आप इसका आंसर अब निकाल सकते हो क्या? देखिए यहां से एक त्रिभुज, यहां से 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज जी? 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज बने हैं। तो एक त्रिभुज का तो 180 होता है, तो 4 त्रिभुज का कितना हो जाएगा जी? 4 गुणित 180, तो कितना हो जाएगा? 720। तो इस तरह से आप किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो इस त्रिभुज के थ्रू। अब रहा सवाल फार्मूला का, तो हम यहां पर एक फार्मूला निकालते हैं। देखिए, और यहां पर क्या कितने त्रिभुज बने थे? 2 त्रिभुज, तो 2 गुणित 180 किए थे आप। ओके, चलिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर कितने भुजा हैं? 3 भुजा, 1 2 3, तो 3 भुजा है तो 180 बोले हैं। यहां पर कितने भुजा थे? 1 2 3 4, 4 भुजा था तो 360 बोल दिए। यहां पर 1 2 3 4 5, 5 भुजा है तो 540 बोल दिए। आपने किया क्या है बताओ? यहां पर देखो, यहां पर क्या है? 3 भुजा थे, तो 3 भुजा में आप 2 भुजा कम कर दो, तो 2 भुजा कम कर दो, कितना बचेगा? 1 भुजा बचेगा। और यहां पर क्या किए हो? 1 गुणित 180 किए हो, तो कितना मिला है? 180। ऐसे यहां पर 4 भुजा है, 1 2 3 4,
4 भुजा है तो आपने क्या किया, 2 भुजा कम कर दिया। यहां पर भी आपने 2 भुजा कम किया। अगर आप 4 भुजा में 2 भुजा कम कर दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 गुणित 180 कितना हो गया, 360। यहां पर कितना भुजा था, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा है, 2 भुजा कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 गुणित 180 है ना, 5 में 2 कम करें 3। यहां पर कितना है, 6 भुजा, 6 में आप 2 कम कर दो, 6 में 2 कम करें कितना आ गया, 4। तो सर इसका मतलब ये है कि जितने भी बहुभुज रहेंगे उनका अंतःकोण हमको अगर निकालना है तो सिंपल उन भुजाओं में 2 कम कर देंगे और जो भी उत्तर आएगा उसके साथ 180 का गुणा करना है। एकदम करेक्ट है। तो देखो क्या लिखेंगे उसको, बहुभुज, किसी भी बहुभुज, या चलो बहुभुज लिखते हैं, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, जितने ही भुजा हैं, मान ले n भुजा है तो n में कितना कम करना है, 2 कम करना है, और जो भी उत्तर आएगा उसके साथ क्या करना है, 180 का गुणा कर देना है। तो यही तो आपका फॉर्मूला है जी। ऐसे तो निकालते हैं जितने भी। अब आप देखो ना, 6 भुजा है, यहाँ पर 6 रख दो तो 4 आएगा, 4 गुणित 180 वही तो किए थे। 5 भुजा है, 5 रख दो, 3 गुणित 180। मतलब जितने भी भुजाएं हैं उसमें 2 कम करेंगे और 180 का गुणा करना है। तो क्या निकल के आएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। अब देखिए यहां पर ना बहुभुज, त्रिभुज बोलता हूं, बहुभुज के अंतःकोणों के योगफल। अब तो ये सभी का योग है, सबका योग है, ठीक, ये सबका योग है, ये सबका योग है, यहां पर सबका योग है और ये इन सबका योग है। अगर मैं आपसे सिर्फ एक कोण के बारे में पूछूं, मतलब सर यहां पर अगर मैं बोलूंगा सिर्फ इसका मान कितना होगा, या फिर यहां पर पूछूंगा इसका मान कितना होगा, या फिर यहां पर ये पूछ लूंगा इसका मान कितना होगा, मतलब सबका सम नहीं चाहिए। अगर मेरे को एक का चाहिए तो मैं वहां पर क्या करूंगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं, अगर मैं ये 3 है, अगर मैं इसको 3 से भाग दूं तो 1 का मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक अंतःकोण का मान, एक अंतःकोण का मान, देखो ये सबका है सम, ठीक। इसी में यदि हम लोग क्या करेंगे, अगर जितने भी भुजा हैं, यहां पर कितने भुजा हैं, 3 से भाग दोगे तो 1 का मान निकल जाएगा। यहां पर कितने भुजा हैं, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दोगे 1 का मान निकल जाएगा। मतलब यदि हमको एक अंतःकोण का मान चाहिए तो वहां पर हमको भुजाओं की संख्या से भाग देना होगा, जो कि भुजाओं की संख्या क्या है, n है। तो ये क्या है, एक अंतःकोण का मान है, एक अंतःकोण का मान है। मान लीजिए यहां पर आपका 6 भुजा है, अब मैं पूछता हूं एक का मान बताओ, एक कोण का मान बताओ, इस 6 में एक कोण का मान बताइए। तो आप तो सबको निकालने का फार्मूला आपको पता है, सबका निकाल लिए हो आप, लेकिन अगर इसी में एक का निकालना है तो क्या करोगे, 720 में क्या कर देंगे, 6 से भाग देंगे। क्यों 6 से, 6 क्या है, ये n तो है जी, कितने भुजा हैं उसी से। तो अब जो भी उत्तर आएगा वह आपको उत्तर होगा। निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, तो 6 कम 6, 1 बचेगा, 6 दूनी 12 शून्य, तो इसका मान कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहां पर मैंने आपको 2 फार्मूला बतलाया है, इन फार्मूलाओं का हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसको मैं आपको डिराइव करके बताया हूं जी, याद रखने की आपको जरा से भी जरूरत नहीं है, सीधा सोचना है आपको, जितने भी भुजा रहेंगे 2 कम करना है और 180 से गुणा कर देना है, सबका मान निकल आएगा। और अगर 1 का मान चाहिए तो जो भी मान निकाले हो, जो भी मान आपने निकाला है उसमें जितने भुजाएं हैं उसी से आपको यहां पर भाग देना है। तो यह आपका एक अंतःकोण का मान आएगा। एक बात याद रखना, जो लोग बहुत डीप स्टडी करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, है ना, यहां पर मैंने यहां पर जितने भी डायग्राम प्रेफर किए हैं, इसमें अगर आप इंग्लिश में पढ़ते होगे तो वहां पर एक लिखेगा रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर 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 पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक। इसका मतलब यह होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई सब बराबर होगा। यहां पर अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो अगर सब भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी उसी बहुभुज को रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और हमारे हिंदी माध्यम में क्या रहता है, वो सम बहुभुज। यहां पर क्या लिखा हूं मैं, बहुभुज लिखा हूं ना, बस इसमें मेरे को एक छोटा सा शब्द जोड़ना है, यहां पर क्या, सम।
समबाहुभुज। तो ये फार्मूला आपका समबाहुभुज के लिए काम करता है। ये समबाहुभुज का एक अंतःकोण का मान है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर मैंने आपको पॉइंट करने के हिसाब से दो फार्मूला के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। तो मजा आ रहा है ना जी? उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा डिलीवर किया जा रहा है। जिन्होंने भी चैनल को लाइक नहीं किया होगा, लाइक वगैरह कर दीजिए ताकि आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दो फार्मूला यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं। आगे की बारी है। देखिए ये त्रिभुज है, इसको हम लोगों ने क्या बोला? अंतःकोण बोला। इसको क्या बोला? अंतःकोण बोला। और इसको क्या बोला बताइए? इसको हम लोगों ने बाह्यकोण बोला। तो ये अंतःकोण है, ये बाह्यकोण है। तो यार एक बात बताइए मुझे, क्या मैं अंतःकोण और बाह्यकोण को जोड़ूंगा तो कितना होगा? तो सर आप तो ये सीधी रेखा की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल सीधी रेखा की बात कर रहा हूं। तो अंतःकोण और बाह्यकोण का योगफल कितना होगा? अंतःकोण और अंतःकोण प्लस बाह्यकोण, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण का मान कितना होगा? हमेशा एक सीधी रेखा कोण होगा जो कि कितना है? 180 डिग्री। ये आपका अगला फार्मूला में इनपुट कीजिए। अंतःकोण और बाह्यकोण के योगफल कितना है? 180 डिग्री। तीसरा फार्मूला क्लियर है? एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट निकालने वाला हूं यहां पर, खूबसूरत रिजल्ट। देखो ये क्या है? अंतःकोण। ये एक अंतःकोण के बारे में बात कर रहे हैं क्या? और ये क्या है? बाह्यकोण। एक बाह्यकोण के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके कुछ देर पहले मैंने जो एक अंतःकोण का फार्मूला लिखा था उसी को यहां पर लिखने वाला हूं जी। तो एक अंतःकोण का फार्मूला क्या है? देखो पूरे अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है। और एक अंतःकोण की बात करते हैं तो n से भाग देते हैं। और ये क्या है? ये तो सर हमारा बाह्यकोण, बाह्यकोण। ओके, बराबर कितना है? 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। n को यहां ले जाइए, 180 को पहले गुणा कर दीजिए। तो n इंटू 180 माइनस 2 गुणित 180 360 प्लस n यहां पर गुणा हो जाएगा। तो n गुणित बाह्यकोण और n यहां गुणा हो जाएगा। तो n गुणित कितना? 180 डिग्री। तो देखिए तो यहां पर भी n गुणित 180 है और उस तरफ भी n गुणित 180 है। क्या मैं इन दोनों को काट दूं? दोनों तरफ बराबर है तो ठीक। और ये माइनस 360 डिग्री इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहां पर क्या निकल गया? n गुणित बाह्यकोण, ऐसा। और अगर देखिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में किस टाइप की परेशानियां होंगी? क्वेश्चन में देगा आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बोलेगा। क्या देगा क्वेश्चन में? भुजाओं की संख्या निकालिए। और आपको क्या दिया रहेगा? एक बाह्यकोण का मान आपको पता रहेगा। तो क्या भुजाओं की संख्या निकल जाएगा क्या? यदि एक बाह्यकोण का मान याद है, एक बाह्यकोण को नीचे ले जाओ। तो यहां से हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो ये भुजाओं की संख्या कैसे लिख लेगा? भुजाओं की संख्या है n, भुजाओं की संख्या है n भुजाओं की संख्या। 360 में क्या को भाग देंगे? ये बाह्यकोण। और कौन सा बाह्यकोण? यही तो है, एक बाह्यकोण। तो 360 बटे क्या लिख सकते हैं? एक बाह्यकोण। तो भुजाओं की संख्या कैसे मिलेगा? 360 बटे एक बाह्यकोण। तो ये आपका चौथे नंबर का फॉर्मूला है ना। ये सब ये चीजें क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो मैं आपको कोई भी चीज याद नहीं करवा रहा हूं, हर एक चीज को हम लोग बेसिक से अप्रोच कर रहे हैं। और यकीन मानिए ये आपका बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटे एक बाह्यकोण कर दो, या फिर उसी का उल्टा ऐसा भी कर सकते हैं। बाह्यकोण का मान यदि आपको निकालना है तो 360 में जितने भुजाएं हैं उससे भाग दे दो। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए, है ना, अब यहीं से हम लोग इसको है समझते हैं। ये क्या है? एक बाह्यकोण। और ये क्या है? भुजाओं की संख्या। मतलब
इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी बहुभुज हो, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या फिर 10 भुजा 50 भुजा ही क्यों ना हो, तो कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुभुज के किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यह हमारे व्यापम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन, षटभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, पटवारी का क्वेश्चन है आपका। षटभुज मतलब एक 6 भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, क्वेश्चन देखते साथ आंसर 360 डिग्री। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहां पर मैं इसी को शब्दों में लिख रहा हूं, देखिएगा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोगों ने 5 रिजल्ट के बारे में बातें की हैं, है ना। तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अंतःकोण और बाह्य कोण के कॉन्सेप्ट सीखा है। तो हर एक फार्मूला को मैंने यहाँ पर डिराइव करके आपको बतलाने की कोशिश किया है। तो आप जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी सीखे हो उनको प्रॉपर कॉपी में नोट कीजिए और उनका अच्छे से रिवीजन करके आप नेक्स्ट वीडियो में आइए। हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं आपको व्यापम में आए हुए भी क्वेश्चंस कराऊंगा और इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और जितने भी हम लोगों ने ज्योमेट्री के पिछले वीडियो डाले हैं उनको भी आप अच्छे से रिवीजन करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।